मनुष्य के शरीर में 90 से 80% बीमारियां हमारे पेट की वजह से ही होती हैं। ऐसा तब होता है जब हमारे खाए गए भोजन का हमारे पेट में सही से पाचन नहीं हो और जहाँ फिर आपके खाने का तरीका गलत हो सकता है। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा तो आपको कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये आपको आपकी बॉडी को स्वस्थ रखने में आपकी बहुत ही मदद करेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पेट में भोजन का पाचन कैसे होता है और किस तरह से हमारा खाना जो है वो पेट में सड़ने लगता है। हम में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि हमारा जो खाना है वो हमारे पेट में ही पचने लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो खाना पचने का प्रोसेस है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जब भी हम भोजन को मुंह में डालते हैं, जो कोई भी खाने वाली चीज़ें हम मुंह में डालते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे दांत हैं वो खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स करते हैं। इसके बाद हमारे मुंह में जो सलाइवा यानी कि जो लार है वो हमारे भोजन को सॉफ्ट और मुलायम बनाकर पचने में आसान बनाती है। तो जब आप खाने को अच्छे से चबा के निगलते हो तो खाना आपके आहार नली से गुजरकर आपके पेट में पहुंचता है। तो वहाँ पे 3 चीज़ें रिलीज होती हैं। एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। पेप्सिन एक तरह का एंजाइम होता है। ये हमारे खाने में जो मौजूद प्रोटीन होती है उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन पेप्सिन को एक एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, तो ये एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोवाइड कराता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये हमारे पेट को काट भी सकता है। तो इसलिए आपके पेट में म्यूकस भी रिलीज होता है। म्यूकस क्या करता है, आपके पेट की वॉल्स को घेर लेता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए और म्यूकस जो है वो कम हो जाए तो ये एसिड क्या करता है, हमारे पेट की इनर वॉल्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पेट में जो छाले पड़ जाते हैं जिन्हें अल्सर भी कहते हैं। इसके बाद जब ये तीनों चीज़ें हमारे पेट में पहुंच जाती है तो हमारा पेट एक एक्टिविटी करता है जिसे चर्निंग एक्टिविटी कहते हैं। चर्निंग एक्टिविटी क्या होती है, इसमें हमारा पेट जो है वो शेडिंग को करता है, सिकुड़ता है, फिर खुलता है, एक्सपेंड करता है। तो इससे क्या होता है, जो भी खाया पिया हो, जो भी एंजाइम है वो आपस में अच्छे से मिल जाते हैं, जिससे हमारा खाना जो है वो बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट होता है। यहाँ पे अब समझने वाली बात ये है कि अगर हम पेट भर के खाना खा लेंगे, यानी कि हमारे पेट में बिल्कुल भी चर्निंग के लिए जगह नहीं बचेगी, तो हमारा पेट जो है वो चर्निंग एक्टिविटी कैसे करेगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारे पेट के अंदर जो भी भोजन जो भी खाया पिया है वो अंदर ही सड़ने लगेगा। तो इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि कुक्षी को हमेशा एक भाग छोड़कर ही खाना चाहिए। पेट में 3-4 घंटे खाना रहने के बाद जो खाना है वो हमारे पेट से निकलकर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद वो हमारे बाइल जूस से मिलता है। बाइल जूस जो है वो हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस क्या करता है, हमारे खाने में प्रेजेंट जो फैट होती है उसे डाइजेस्ट करता है। इसके बाद हमारे खाने में यहाँ पे कुछ पैनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल यूज भी मिक्स होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन को और डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। इसके बाद हमारे इंटेस्टाइन में पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट होता है। वो क्या करता है, वो हमारे खाने को आगे को मूव करता है ताकि जो खाना है वो अच्छे से मूव कर सके। इसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो तो इंटेस्टाइन के लिए पेरिस्टोलिसिस एक्टिविटी करना बहुत ही आसान हो जाता है। जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो क्या करती है, आपके खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड सेल तक पहुंचा देती है। और जो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता वो क्या करता है, बाकी के वेस्ट मटेरियल के साथ हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे चला जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो अब तक आपने डाइजेशन के प्रोसेस को समझ ही लिया है, तो अब चलते हैं मेन पार्ट की तरफ। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपनी खाने की आदतों को सुधार सकते हैं, कैसे हम इन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे मिस बिल्कुल भी मत करना। तो जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि खाने का जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप खाने को अच्छे से चबाओगे नहीं तो आपके खाने में जो मौजूद स्टार्च है उसका डाइजेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो। जैसा कि हमारा पेट चर्निंग एक्टिविटी करता है, जिससे क्या सारे एंजाइम जो है वो फूड में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अगर सोचो, अगर आपने जो खाना खाया है वो अच्छे से नहीं चबाया होगा तो आपके पेट में क्या होगा, कुछ सॉलिड फूड पार्टिकल्स जो है वो चले जाएंगे। ऐसे में ना तो एंजाइम खाने में अच्छे से मिक्स हो पाएंगे और ना ही जो सॉलिड फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। इसके साथ ही वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होंगे, यानी कि आपको इस खाने में जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो आपको मिलेंगे ही नहीं। तो इसलिए आपका उसे खाने ना खाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इसलिए अपने खाने को हमेशा चबा चबा के ही खाना चाहिए।
तो जैसा कि आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है कि हमें अपने खाने को 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए, ताकि जो हमारे खाने के बीच में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक हो सके और जो उसमें वो सलाइवा है वो मिक्स हो सके। आपको अपना खाना इतना चबाना चाहिए कि वो आपके मुंह में ही एक लिक्विड की तरह बन जाए। नंबर 2, डोंट ओवर ईट। हमें लगता है कि अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें अपना खाना हमारी भूख से हमेशा आधा ही खाना चाहिए। हमने देखा कि हमारे पेट में चर्निंग एक्टिविटी होती है, जिससे हमारे पेट में जो मौजूद एंजाइम होते हैं वो हमारे खाने में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ओवर ईटिंग की वजह से आपका पेट अगर बिल्कुल ही फुल है तो आपके पेट में चर्निंग एक्टिविटी है वो कैसे होगी, और जो एंजाइम है वो आपस में अच्छे से मिक्स होंगे नहीं, और आपका जो खाना है वो सड़ने लगेगा, ना कि वो खाना पचेगा। और जैसे खाना सड़ेगा तो इससे क्या होगा, एसिडिटी होगी, साथ में मुंह से बदबू भी आने लगेगी। नेक्स्ट है डोंट ड्रिंक वाटर आफ्टर ईटिंग फूड। हमें खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। तो अगर हम खाना खाने के बाद एकदम से पानी पी लेंगे तो हमारे पेट में जो एंजाइम होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, उनका असर जो है वो कम हो जाएगा। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम खाना खाते हैं तो उस समय हमारे पेट में जो हमारी जठराग्नि है वो प्रदीप्त होती है, और अगर हम ऊपर से पानी पी लेंगे तो जो हमारी अग्नि ज्वलित है वो बुझ जाएगी, तो उससे हमारा जो खाने का पाचन है वो सही से नहीं होगा। तो इसलिए खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। तो ऐसा करने से आपका खाना पचेगा नहीं बल्कि सड़ेगा। तो इससे कम से कम खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। हमें अपनी डेली लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, सारा दिन बैठे बैठे फ़ोन में टीवी में गुजार देते हैं, या खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी ख़राब हो जाता है, और हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट जो है वो भी नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो पचता भी नहीं है। इससे हमारे खाने को आगे मूव करने में प्रॉब्लम होती है, जिससे हमारा जो खाना है वो टाइम पे डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको दिन भर में फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। आपको सुबह शाम सैर पे जरूर जाना चाहिए। वज्रासन, खाना खाने के बाद आपको 5-10 मिनट तक वज्रासन जरूर करना चाहिए। इससे हमारी डाइजेशन इंप्रूव होती है, हमारा खाना अच्छे से पच जाता है। नेक्स्ट है ईट फाइबरस फूड। हमें अपने खाने में फाइबरस फूड ऐड करने चाहिए। जो फाइबर्स होते हैं हमारे डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। हरी सब्जियों और फ्रूट्स में बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। जब आप फाइबरस फूड खाते हो तो फूड आपके पेट में एक साथ अच्छे से मूव करता है, और जो आपका डाइजेशन है वो भी सही से हो पाता है। फ्रूट्स के मुताबिक जूस में कम फाइबर्स होते हैं, तो इसलिए अपने खाने में फाइबर्स रिच फूड्स जरूर शामिल करें। फाइबर से जो हमारा पेट है वो अच्छे से साफ होता है, हमारी इंटेस्टाइन अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।